नमस्कार। सफलता सीरीज के इस कड़ी में आज हम लोग मिलते हैं सुशांत सुजय से, और जो इस बार यूपी पीसीएस 2024 के रिजल्ट में असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स एसीसीटी के पद पर चयनित हुआ है। कांग्रेचुलेशन सुजय। सबसे अच्छी बात है कि सुजय निर्माण आईएएस का फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट रहा है, लगातार मिलता रहा है और बड़ा ही हम्बल स्टूडेंट है, जो जब भी कभी भी परेशान रहा या जब भी किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत रही तो ये खुद भी अपने आप को समर्पित करता है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुजय ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारी स्कूलिंग, मैं बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, तुम्हारी स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही, कहाँ की तुमने? सर सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया कि मैं आज यहाँ पे हूँ। सर धन्यवाद निर्माण, जिसका सर लोगो ही है कि गिव द बेस्ट टेक द बेस्ट। और मम्मी पापा का धन्यवाद जिन्होंने सर बहुत बड़ा योगदान है मम्मी पापा के त्याग का। सर मेरा नाम सुशांत सुजय है और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव है पांडेश्वर, सर शहर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा, जो कि सर मेरे पापा पेशे से अध्यापक थे प्राथमिक के, तो मैं वहीं से पढ़ा था 1 से लेकर 5 तक। और फिर मैंने सर इंटर अपना चिल्ड्रन कॉलेज से किया, और आजमगढ़ का ही सर एक कॉलेज है शिवली नेशनल कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन 2016 में और पोस्ट ग्रेजुएशन 2018 में सर कंप्लीट किया। और सर उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा। गुड। तो सबसे पहली बात कि सरकारी स्कूल में पढ़े हो, है ना? आप ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज एक परिवेश बनता चला जा रहा है कि जिस तरह इंग्लिश मीडियम एलिटनेस, मतलब जिसको हम कहते हैं सिल्वर स्पून चाइल्ड, ज्यादा आ रहे हैं, जो हर तरह के संसाधनों से संपन्न है, वैसे में जब गांव का सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, और वो जिसने वंचना देखी है, डिप्राइवेशन देखा है, वो जब आता है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वास्तविकता ये है कि हम सबको भी खुशी होती है और सबको प्रेरणा मिलती है। तो ये पहली बात है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़े हैं, लेकिन अब आप कितनी शिद्दत से तैयारी और कितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ये बहुत बड़ा एक तरह से अवसर होता है। सुजय दूसरी बात, जैसे आपको कब लगा कि तैयारी करनी चाहिए या प्रशासनिक सेवा में आना, ऐसा कैसे लगा, किसने प्रेरित किया? सर मैं आई थिंक 6-7 में था, तो सर मेरे साथ एक अच्छाई थी कि मेरा बहुत पहले से 6-7 के बच्चे को सर कुछ नहीं पता होता है, लेकिन मुझे ये पता था, भले मुझे अपने दायित्व की वजह से नहीं प्रेरणा थी सर, वो रेड लाइट और वो गाड़ी और सारी चीजें, और एक सर जो आकर्षण दिखता है, मुझे सबसे पहले तो उसी की वजह से हुआ क्योंकि समझदारी नहीं थी। और पापा का सर इसके प्रति वो रहा है, क्योंकि पापा अपने टाइम पे सर एग्जाम वगैरह दिए थे, तो मुझे सर एक तरह से गाइडेंस और सारी चीजें, स्टार्टिंग का जो बीज बोया जाता है वो पापा ने सर मेरे अंदर। अच्छा, तीसरा प्रश्न जो है, जब आप तैयारी शुरू की होगे, कब से तैयारी शुरू की थी? एक समय लगा होगा। सर मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था 21 दिसंबर 2016, सर आपका डेमो क्लास था, तो मुझे डेट वुड भी याद है, 2016। हाँ सर, मैं पहला सर आईआर की क्लास चल रही थी, वही पंचशील वगैरह तो फिर इसके बाद पूरा 17 सर मैंने कोचिंग किया था। फिर मैं 18 का पहला अटेम्प्ट दिया यूपी पीसीएस का, और सर सौभाग्य से मेरा मेंस कॉल हुई उस बार, और शायद सर मेरे लिखने में कुछ कमी थी, और मैं क्वेश्चन सर मेरे छूट जा रहे थे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरी सर प्रैक्टिस में कमी थी उस बार, तो इंटरव्यू कॉल नहीं हुई सर। और शायद सर अगली बार मैंने थोड़ा सा हल्का ले लिया कंपटीशन को, क्योंकि जब पहले अटेम्प्ट में हो जाता है तो हम सीरियस नहीं होते। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात। और सर मैं फेल कर गया पीटी 19 में। उसके बाद से सर चीज़ों को थोड़ा सा मैंने अच्छे से किया, नोट्स वगैरह जो उसको रिवीजन वगैरह करके, तो मुझे सर एक आइडिया लग गया है। और उसके बाद से सर आज तक मेरा पीटी नहीं रुका यूपी पीसीएस का, लेकिन सर दुर्भाग्य रहता था कि 8-10 नंबर से मेरे इंटरव्यू कॉल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे मेरा सर 700 पे मार्क्स स्टेबल हो गया था। अच्छा, तो सर मैं इसमें मिला भी था आपसे कई बार इस अपनी समस्या को लेकर के, जब फेल होता था। मतलब बार बार तुमने प्री तो कई बार क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस में और एक स्टेबल नंबर हो गया था 700 ना सर, वो गिर रहा था ना, 690 से लगे 700 के आसपास, सर नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है सर, एक होपलेस वाली स्थिति आ गई थी। तो फिर क्या किया तुमने? सर उसके बाद सर ना डेटा और फैक्ट पे मैंने काम किया था। फैक्ट सीट बनाना, जैसे सर
गरीबी है तो उसके जितने भी डेटा वगैरह हैं उस पे बनाना है, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा। और सर थोड़े अच्छे अच्छे रिदमिक कीवर्ड, जैसे सर अगर आरटीआई पे क्वेश्चन है तो उसका मैंने रट लिया था कि पर्दे से पारदर्शिता की संस्कृति को स्थापित कर रहा है। और एजुकेशन सर, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसका कंक्लूजन मैंने बना दिया कि कागज की पोथी से ज्ञान की मोती, जो शिक्षा कोष ने, इस तरह से। तो थोड़ा सा चमकाने वाला जो सर काम होता है, क्योंकि सर बिल्डिंग सर 700 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब सर वो बिल्डिंग थी, लेकिन सर मैं उसको थोड़ा भव्य रूप नहीं दे पा रहा था। तो ये वाला अटेम्प्ट मैंने काम किया था। ये इंटरव्यू कॉल तुम्हारा पहली बार हुआ? तो पहले इंटरव्यू में फिर क्वालिफाई कर गए एसीसीटी, गुड। देखिए एक चीज बड़ी साफ है कि जिस तरह लगातार प्री क्वालिफाई करके मेंस देना और मेंस में भी एक स्टेबल नंबर पाना, उसके बाद अपनी एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस करना, जिसमें अच्छा जैसे कुछ बच्चे बताते हैं, और तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लोगों को पता होना चाहिए कि डेटा का रोल और फैक्ट के रोल और कीवर्ड, जो तुमने बड़ा अच्छा शब्द एक इस्तेमाल किया, रिथमेटिक वर्ड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सबको सीखना चाहिए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आंसर में जब यूपी में लिख रहे थे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन को बढ़ाया था क्या, ग्राफ का या ऐसा कोई इस्तेमाल किया था? कुछ बच्चे कह रहे हैं किया, कुछ ने कहा नहीं किया। सर अच्छे खासे पैमाने पे मैंने किया ना, मतलब प्रेजेंटेशन, अपनी कॉपी को सजाना, छोटे में बहुत बेहतर करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये सब लोग सीखिए, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस। अगर आपका प्रेजेंटेशन बेटर है तभी आप सक्सेस। हाँ, कुछ कहना चाह रहे सर? जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं पे बताना है तो एक ग्राफ टाइप बनाए। 2020 के आसपास सर रैंक हमारी 150 के आसपास थी सर। सॉरी सर, 19 के बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पब्लिकेशन ही बंद हो गया। फिर करंट में जो सर रैंक थी 63 तक हम लोगों ने सुधार करके आ गया था। तो सर पीछे से उसको तुलना कर दीजिए। तो इस तरह से सर। कितने बढ़िया बात बताइए। यस, अब उसमें क्या होगा कि कुछ लिखना भी नहीं, प्रेजेंट किया और हम कहां से कहां छलांग मार गए, ये भी हो गया। ऐसे ही सर, जैसे कहीं पे हम लोग अक्सर लिख देते हैं कि कुशलता का अभाव, तो उसको मैंने रिदमिक कीवर्ड बनाया कौशल कुचक्र। और तुरंत सर मेरे पास एक डेटा है कि सर इंडिया की सर स्किल्ड पॉपुलेशन मात्र 5% है और सर दक्षिण कोरिया में सर 95% है। तो वो बार ग्राफ दिखा दिया कि इंडिया में इतना है, दक्षिण कोरिया में इतना है। बहुत बहुत है। होता क्या है फैक्ट से जी, कि हम कॉन्क्रीट बात करते हैं। जब हम कोई बिना डेटा की बात लिखते हैं तो वो लगता है ऐसा होता, हम स्पेकुलेशन कर रहे होंगे या हम एनालिसिस कर रहे होंगे, अपनी बात लिख रहे हैं। लेकिन जब हम ऑथेंटिक डेटा लिखते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ लिखते हैं, तो ये पता रहता है कि इसको आसपास की सारी चीज थी और यही भारत का वास्तविक तस्वीर है। इसीलिए नंबर आप लोगों को इस बार ज्यादा मिले, है ना। अच्छा, जैसे जब ये चीजें चल रही हैं, 10 साल लगभग तैयारी की बात किए होगे, दिल्ली में रहना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मतलब मैंने तो स्टूडेंट में एक छोटे छोटे संघर्ष देखे हैं, चूंकि मैं खुद भी उस तरह से उठा हूं, तुम लोगों को भी देखा है। बस इतना पूछना है कि फिर भी बनना है, लगातार पढ़ते रहना है, इसके लिए कैसे अपने आप को तुमने? सर ये थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सर मैंने बहुत बार इस चीज को फेस किया है। तो शायद मम्मी ने अपना सर जेवर गिरवी रख के पैसे दिए थे वो। ओ माय गॉड। और कोई नहीं। लेकिन ये सब बातें एकदम, तो तुम जब दिल्ली आए थे तो इस स्थिति में हैं सर? चलो, अब तुमने सारी चीजें वो कर ली, लेकिन फिर कैसे अभी? तब तो और तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ा ये था कि घर का सपोर्ट था कि तुमको सिर्फ पढ़ना है, हम लोग चीजें मैनेज कर रहे हैं। और सर जो प्रीलिम्स मेरा निकल रहा था तो मुझे एक थ्रस्ट हमेशा बना हुआ है, अगर ये नहीं निकलता तो शायद सर मैं बहुत परेशान हो जाता, क्योंकि सर यूपीएससी मेरे सीसेट थोड़े दिक्कत कर रहे थे। और सर हर बार एक उम्मीद होती थी कि मैं हो जाऊंगा, और उससे भी सर ज़्यादा मैं कहूँगा कि सर आपका मेरे प्रति स्नेह है। जब आप एक बात सर अक्सर सर मिलते थे, सुशांत इस बार निकल जा वरना तेरे को पटक के मारूंगा, ये करूंगा, ये सब चीज़ें सर, जैसे एक जो लगाव था इस लाइन में कि सर का अभी भी ध्यान है इतने सारे बच्चों में। सर अगर आप ध्यान दे रहे थे तो मेरे लिए अपने आप में ही सर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और बीच में सर मैंने थोड़ा सा कई जगहों पे थोड़ा कॉपी भी इवेल्युएट किया था कि उसके लिए कि सेल्फ। हाँ, और सर वो बल्कि मेरे लिए बड़ा फायदा किया। करेक्ट। क्योंकि सर मैंने सर जब मैं 10 बच्चों की कॉपी देख रहा था तो सर मुझे 10 प्रकार की आइडिया लग रही थी। तो मुझे लग गया कि यार कंपटीशन का लेवल किस टाइप के है और मैं इम्प्रूवमेंट कहाँ तक उसमें कर रहा हूँ। तो ये फायदा सर मुझे किया।
और सबसे बड़ा सर मेरा त्याग कुछ नहीं है, मम्मी पापा का त्याग है। और माँ का सर नहीं है सर, शब्द नहीं है। कोई नहीं, वो उसको तुम शब्द का रूप दे भी नहीं सकते हो, और चाहे हम कुछ भी हो जाएं, माँ के त्याग, समर्पण और उसके उसमें आपका कोई सिलेक्शन, कोई भी चीज वो मतलब उस लेवल पर जा ही नहीं सकती। ठीक है, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस लेवल से तुम आए। हाँ, एक बात जो तुमने बताई, हमारे और तुम्हारे बीच आज भी व्हाट्सएप है और इस तरह की बात है जो तुम कहा करते थे सर एक बार बस मिल लीजिए, ये अब मुझे भी याद आ गया। और मुलाकातें तो हुई ही, लेकिन ऑब्वियसली जब अपने बच्चे को इस रूप में देखा जाता है और इतना स्ट्रगल, जैसे आज तुमने ये वाली बात बताई, मुझे भी थोड़ा वो लगा, लेकिन इतने स्ट्रगल के बावजूद जब लड़का कुछ हासिल करता है ना, तो फिर मान के चलो कि माता पिता और मेरे जैसे मेंटर्स का बहुत मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, और अब जब तुम लोग बनोगे, अब जब तुम ग्राउंड पे जाओगे एज ए ऑफिसर, जब तुम जाओगे तो ये उम्मीद जरूर होगी कि तुम भी कुछ ऐसे लोगों की मदद, कुछ ऐसे संस्कार जरूर जनरेट करो आने वाली पीढ़ी में, जो मतलब जैसा तुमने जो फील किया है वो संभवतः उसको ना हो पाए। चलो, इसी के साथ तो सुशांत, आप बहुत बहुत बधाई बेटा, और तुम बहुत आगे जाओगे। अभी यूपीएससी भी है, मैं तो चाहूंगा, ठीक है आज आपने यहाँ हासिल किया, लेकिन मेरी तुम्हारी उम्मीद, जैसे तुमने कहा मैं आज बोलूंगा उसी तरह मैं भी बोलता हूँ कि मैं तुमसे मोदी यूपीएससी के लगाए हुआ हूँ, इससे आगे बढ़ना है, और तब मैं और तुम्हारे साथ एक बार बैठूंगा, इसी तरह की बात करेंगे। थैंक यू।